व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हैची ए डॉग टेल। वेल दोस्तों, अगर आपने कहीं पे भी वफादारी और ईमानदारी से जुड़ी कोई बात सुनी होगी तो आपको एक डॉग का एग्जाम्पल ज़रूर दिया गया होगा, क्योंकि आपके मुश्किल समय में आपका साथ इंसान छोड़ सकता है लेकिन एक डॉग मरते दम तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ क्लासरूम में सारे बच्चे अपने अपने हीरो के बारे में बातें करते हैं। इनमें से एक लड़की अपने हीरो कोलंबस के बारे में बोलती है। वो बोलती है कि अगर कोलंबस ने अमेरिका को ना ढूंढा होता तब भी वो मेरे हीरो होते, क्योंकि वो बिना डरे अपनी छोटी सी बोट लेके समुंदर में निकल पड़े थे और ये उनकी बहादुरी को दर्शाता है। और ये सुनकर सभी बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं। और अब बारी आती है रॉनी नाम के लड़की की, जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखता है माई हीरो इज़ हैचिको। अब सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ये असल में क्या लिख रहा है, जिसके बाद रॉनी बताता है कि हैची उसके दादाजी का एक डॉग था जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया था। ये बोलते बोलते वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो सभी बच्चों को हैची की कहानी बताना शुरू करता है। और जिसके बाद हम एक छोटे से पपी को देखते हैं जिसे अपने नए मालिक के घर पार्सल करा जा रहा था। वो एक छोटे से केज में बंद होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका केज ओपन हो जाता है और वो वहाँ से भागते हुए रेलवे स्टेशन पे आ जाता है। और उस केज को ले जाने वाले को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं होती कि वो पपी पिंजरे से बाहर आ चुका है। और दोस्तों, वही दूसरी तरफ विल्सन नाम का एक आदमी जो कि उस पपी को देख लेता है रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ हमें पता चलता है कि विल्सन जापान यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वो एक म्यूज़िक टीचर है। वो उस पपी को देखते ही गोद में उठा लेता है। अब विल्सन अपने आसपास देखता है लेकिन उसे ले जाने वाला कोई नहीं आता, जिसके बाद वो पपी को लेके स्टेशन मास्टर के पास जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर को उस शहर में काफ़ी लोग जानते हैं, उसकी काफ़ी इज्जत भी है क्योंकि वो एक अच्छा म्यूज़िक टीचर भी है। और इसी स्टेशन से वो डेली अपने यूनिवर्सिटी जाता है। विल्सन उस पपी को स्टेशन मास्टर को देता है और कहता है कि कोई इसे अगर लेने आए तो उसे दे देना, लेकिन मास्टर मना कर देता है उस पपी को रखने के लिए और कहता है कि ये यहाँ सेफ नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। और ये सुनकर विल्सन उसे लेके अपने घर आ जाता है और एक छोटे से कमरे में उसे छुपा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ केट को इस बारे में पता चले। क्योंकि दोस्तों, केट को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर बाद केट उसे देख लेती है और हैरान होकर विल्सन से पूछती है कि ये हमारे घर में डॉग कहाँ से आया। तो विल्सन बताता है कि उसे ये स्टेशन पे मिला था और कल सुबह वो इसे कहीं दूर ले जाके छोड़ देगा। और अब अगली सुबह हम विल्सन की बेटी एंडी को देखते हैं, जिसे ये पपी बहुत ही पसंद आता है और वो अपनी मॉम से उसे घर में रखने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन केट उसे घर में रखने से बिल्कुल मना कर देती है, जिसकी वजह से विल्सन उसे लेके एक डॉग हाउस जाता है जहाँ पर सारे खोए हुए डॉग्स को रखा जाता था। लेकिन वहाँ का ओनर कहता है कि मैं इसे रख तो लूँगा लेकिन ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। और बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम इसे किसी एनिमल लवर को दे दो और वो इसे अडॉप्ट कर लेगा क्योंकि ये दिखने में बहुत ही क्यूट है। अब जिसके बाद विल्सन के दिमाग में उसके एक एनिमल लवर फ्रेंड का ख्याल आता है और वो पपी को लेके उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पास पहले से ही एक बिल्ली है, इसी वजह से वो पपी को रखने से मना कर देती है। अब विल्सन काफ़ी लोगों के घर जाता है इसी उम्मीद में कि शायद इसे कोई रख लेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और विल्सन उसे कोई अनजान जगह छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जो इसे रख सके, सभी लोग इसे रखने से मना कर देते हैं। और अब वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाता है यही उम्मीद लेके कि कहीं शायद इसका मालिक आया हो और इसे वापस लेने के लिए। लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीद टूट जाती है, कोई भी इसे लेने नहीं आया था। अब विल्सन पूरी तरह से निराश हो जाता है और वो इसे कहीं अनजान जगह छोड़ भी नहीं सकता था, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उसे लेके अपनी यूनिवर्सिटी जाएगा, क्योंकि घर पे उसकी वाइफ उसे ये पपी रखने तो देगी नहीं। अब वो उस पपी को लेके अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है जहाँ पे पपी उसके रिहर्सल के बीच में ही घूमने लगता है, जो देखने में काफ़ी क्यूट लगता है, जिस वजह से विल्सन भी उसे कुछ नहीं बोलता। अब क्लास ख़त्म होने के बाद विल्सन उसे लेके अपने केन नाम के एक जापानीज़ दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उस पपी के गले में एक पट्टा था जिसमें जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ था। और जिसे देखने के बाद केन उसे बताता है कि ये सेंट्रल जापान में रहा करता था और वो ये भी बताता है कि इस पर 8 नंबर लिखा हुआ है, जिसे जापान में हैची बोलते हैं। तो ये कोई मामूली ब्रीड नहीं है, ये बहुत ही ख़ास ब्रीड का डॉग है। ये सुनकर विल्सन उसे बोलता है कि एक काम करो, तुम ही इसे रख लो। लेकिन केन कहता है कि इसने अपने मालिक को पहले ही चुन लिया है, मतलब कि विल्सन को, और जिसके बाद वो अपने मालिक के साथ ही रहना पसंद करेगा। अब इतनी भाग दौड़ के बाद विल्सन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे मजबूरन हैची को अपने घर पर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे चलकर हैची उसकी पूरी ज़िंदगी बदल
देगा। वेल गाइस, अब आगे हम देखते हैं कि अब घर आकर केट को वो सारी कहानी बताता है कि कोई भी इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे वापस ले आया हूँ। और विल्सन बताता है कि मैंने हैची नाम के बहुत सारे पोस्टर रोड पर चिपका दिए हैं, मे बी इसे कोई पहचान ले और इस लेने आ जाए। केट बोलती है कि इतनी जल्दी तुमने इसका नाम भी रख लिया, वाह। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है और जब दोनों घर के बाहर जाते हैं तो वहाँ हैची ने केट का एक प्रोजेक्ट तोड़ दिया था जिसे वो बहुत दिनों से बहुत ही मेहनत करके बना रही थी। अब केट को ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है और वो विल्सन से गुस्से में बोलती है कि इसे घर के बाहर ले जाओ और बोलती है कि आज के बाद इसे घर के अंदर मत लाना। अब विल्सन के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो उसे लेके घर के बाहर जाता है और स्टोर रूम में रख देता है। अब एक रात दोस्तों बहुत ही तेज़ बारिश होती है और अचानक से विल्सन की आँख खुल जाती है और उसे हैची की याद आती है। वो बाहर बारिश में भीग रहा होगा। वो अपनी वाइफ को बिना बताए स्टोर रूम जाता है और हैची को घर के अंदर लेके आता है और यहाँ पर वो इंटरनेट पर हैची के बारे में कुछ रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस डॉग का ब्रीड ज़्यादातर जापान में पाई जाती है और ये पहला ब्रीड है जिसे इंसानों ने दोस्ती करी थी। अब ये देखकर विल्सन काफ़ी खुश होता है और काफ़ी स्पेशल फील करता है कि वो कितना लकी है हैची ने उसे चूज़ करा है। इसके बाद वो टीवी देखते देखते सो जाता है और जब केट उठती है तो वो देखती है कि वहाँ विल्सन नहीं है। तभी उसे टीवी की आवाज़ आती है और वो नीचे जाती है तो देखती है कि हैची और विल्सन एक साथ सोफे पर हैं, लेकिन विल्सन सो गया था। तो विल्सन से वो माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसे यहाँ नीचे सोना पड़ा था। अब विल्सन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक दिन के लिए इसे घर में रहने दे और उसकी बातें सुनकर केट भी मान जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विल्सन जो कि हैची के साथ बाहर खेल रहा होता है वो उसे सिखाता है कि बॉल कैसे उठाते हैं, लेकिन इतनी बार सिखाने के बावजूद वो नहीं सीख पाता। जिसके बाद विल्सन खुद एक डॉग बन जाता है और उसे बताता है कि बॉल कैसे उठाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी बेटी आ जाती है और वो भी हैची के साथ खेलने लगती है और इसी बीच केट के पास एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि वो उस पपी को अडॉप्ट करना चाहता है। लेकिन जब वो देखती है कि विल्सन और उसकी बेटी हैची के साथ बहुत ही खुश है, वो उसे ये कह के मना कर देती है कि उस डॉगी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और अब केट भी नहीं चाहती थी कि हैची यहाँ से जाए। उसे हैची को अपना लिया था और अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैची अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसके और विल्सन के बीच में अब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और सुबह होते ही हैची विल्सन के साथ खेलना शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रोफेसर हर बार की तरह अपने कॉलेज के लिए सुबह जाने लगते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं ताकि हैची बाहर कहीं ना जा सके। अब उनके जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हैची एक घर के बगीचे को खोद कर वहाँ से बाहर आ जाता है और भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। लेकिन तब तक विल्सन ट्रेन में बैठ चुके होते हैं। लेकिन जब उनकी नज़र बाहर पड़ती है तो वो देखते हैं कि हैची स्टेशन पर खड़ा है। वो हैरान हो जाते हैं और फ़ौरन ट्रेन से उतरकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम घर जाओ यहाँ से, मुझे काम पर जाना है। लेकिन हैची उनकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है। उसकी जिद के आगे विल्सन हार जाते हैं और मजबूरन उन्हें ट्रेन छोड़कर हैची को लेकर घर आना पड़ता है। और आते ही विल्सन उस गड्ढे को सही करने लगते हैं और ये करते हुए उसे केट देख लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए था। वो बोलता है कि हाँ, लेकिन हैची की वजह से मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ी। केट उससे बोलती है कि तुम जाओ और दूसरी ट्रेन पकड़ लो, मैं यहाँ हैची का ख्याल रख लूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि केट और हैची एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हैची केट को अलग अलग एंगल से देखता है और मस्ती करता है। अब शाम हो जाती है और विल्सन के घर आने का समय हो जाता है और यहाँ पर हैची जैसे ही ट्रेन की आवाज़ सुनता है वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है और जाके एक जगह चुपचाप जाके बैठ जाता है और विल्सन का इंतज़ार करने लगता है। दूसरी तरफ से जैसे ही विल्सन आता है वो उसे देख के बहुत ही खुश होता है और उसके साथ वहीं खेलना शुरू कर देता है। ये सीन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब हैची और विल्सन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और इसी तरह से दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आज विल्सन की बेटी एंडी की शादी है और वहीं हैची भी बैठा होता है जो कि शादी के मज़े ले रहा था। अब एक दिन विल्सन अपने दोस्त केन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं जब भी हैची को बॉल फेंकता हूँ तो वो कभी भी बॉल वापस उठा के नहीं लाता, ऐसा क्यों होता है। तो बताता है कि ये कोई मामूली ब्रीड का डॉग नहीं है, आमतौर पर ये बॉल वापस नहीं लाएगा, लेकिन जिस दिन इसने ऐसा किया तो समझ लेना कि वो कोई खास वजह से ऐसा कर रहा है। ये सुनकर विल्सन बोलता है कि मैं इस चीज़ का पता लगा के रहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं करता है। अब नेक्स्ट डे जब विल्सन काम पर जा रहा होता है तो वो हैची को जानबूझकर दिखाने की कोशिश करता है कि वो काम में जा रहा है।
ताकि वो उनके पीछे पीछे आए, और हैची भी ऐसे ही करता है। वो स्टेशन पहुंच जाता है और जब विल्सन उसे कहता है कि अब तुम घर जाओ तो वो चुपचाप वहाँ से घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो दोबारा से जाके स्टेशन के बाहर बैठ जाता है और उसे देख विल्सन बहुत खुश होता है। अब दोस्तों हर रोज़ इसी तरह से यही सिलसिला चलता रहता है। हैची उसे छोड़ने ले जाता था और विल्सन जब वापस आता था तो वो हैची को लेके घर आता था और दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और विल्सन खुद से ज़्यादा हैची को अपना समय देता था। अब सर्दियों का मौसम आ जाता है और बर्फ़ गिरने चालू हो जाती है। एक दिन एंडी विल्सन के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के विल्सन बहुत खुश होता है और उसे गले मिलते हुए देखकर हैची भी बहुत ही खुश होता है। एक दिन हर रोज़ की तरह विल्सन कॉलेज के लिए जा रहा होता है और वो सुबह हैची को बोलता है कि चलो आई एम रेडी, लेकिन हैची उनके साथ जाने से मना कर देता है और उसे दूर भागने लगता है। अब ये देखकर विल्सन काफ़ी हैरान हो जाता है, उसकी वाइफ भी हैरान थी। विल्सन उसे करीब जाता है और उसे प्यार से बोलता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। अब विल्सन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उनकी ट्रेन का टाइम हो चुका था। वो एक आखिरी बार हैची से पूछता है कि चलोगे मेरे साथ या नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही विल्सन निकलते हैं हम देखते हैं कि हैची अपने मुंह में वही बॉल पकड़ता है जिसके साथ वो विल्सन के साथ खेला करता था। वो उसे लेके स्टेशन की तरफ निकलता है और वहीं दूसरी तरफ विल्सन स्टेशन पहुँच जाते हैं। और विल्सन स्टेशन पर रुके थे क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद हैची आएगा यहाँ पर। और तभी वो देखते हैं कि हैची वापस आ रहा है और उसके मुंह में वही येलो बॉल है जिसके साथ वो खेला करते थे। विल्सन उससे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ खेलना है। ये कहने के बाद वो उसे एक बॉल दूर फेंकते हैं और यहाँ हम पहली बार देखते हैं कि हैची भागते हुए जाता है और उस बॉल को लेके वापस आता है। विल्सन दोबारा फेंकते हैं और हैची दोबारा लेके आता है। ये देखने के बाद विल्सन बहुत खुश होते हैं और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि तुमने देखा ना, ये पहली बार इसने ऐसा किया है, कितने अच्छे से कर रहा है। और इसके बाद अब विल्सन के जाने का टाइम हो जाता है। वो हैची से कहते हैं कि जाओ अब तुम घर जाओ, लेकिन वो नहीं जाता और उल्टा उन पे भौंकने लगता है, मानो वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन विल्सन को अपने काम पर जाना ही होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हैची रेलवे ट्रैक पर जाता है और उस जाती हुई ट्रेन को देखता है जिसमें विल्सन बैठे थे। उसे ऐसा करते हुए आज हम पहली बार देखते हैं और मानो उसे लग रहा हो कि आज कोई उससे बहुत दूर जा रहा हो, बहुत ही दूर। अब इसके बाद हैची घर आ जाता है और इधर हम विल्सन को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो उन्हें म्यूजिक के बारे में समझा रहे होते हैं और उनके हाथ में वही बॉल होती है जो हैची लेके आया था। तभी विल्सन को कुछ अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के पास जाके बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अचानक से वो ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि विल्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको दिल का दौरा पड़ा है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको केन की कही हुई बात का मतलब समझ आ जाता है जो उसने विल्सन से कहा था, जिस दिन हैची तुम्हारी फेंकी हुई बॉल वापस लाएगा उस दिन कोई खास वजह होगी। शायद हैची को पता चल चुका था कि आज उसके मालिक के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसी वजह से वो उन्हें जाने से रोक रहा था। अब शाम हो जाती है और बेखबर हैची अपनी मासूमियत लेके शाम होते ही स्टेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि सालों से जिस चेहरे को वो हर रोज इस स्टेशन पर इंतजार करता है वो अब उसे कभी नहीं देखने को मिलेगा। वो चेहरा इस दुनिया से अब जा चुका है और इधर हैची इंतजार में बैठा रहता है और शाम से रात हो जाती है। लेकिन हैची अपनी जगह से नहीं हिलता। बर्फ गिरना तेज हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, लेकिन ये सब हैची का हौसला तोड़ नहीं पाते। वो अभी भी विल्सन का इंतज़ार कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि एंडी का हस्बैंड स्टेशन आता है क्योंकि उन्हें पता था कि हैची यहीं पे मिलेगा। वो उसे लेके घर आते हैं और घर आने के बाद उसे विल्सन कहीं नहीं दिखता, जिसके बाद वो काफ़ी उदास हो जाता है। उसके बाद विल्सन का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बहुत ही उदास थे, उन सभी की आंखों में आंसू थे। और इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जैसे ही शाम होती है हैची भागते हुए दोबारा स्टेशन जाता है और उसी जगह जाके बैठ जाता है और वो इंतज़ार करने लगता है। वो हर इंसान को बहुत ही गौर से देखता है, लेकिन जिसकी उससे तलाश थी वो नहीं आता है। और एक बार फिर से रात हो जाती है और उसके पास वही स्टेशन मास्टर आता है और हैची से कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर कभी लौट के अब नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अब केट इस घर को छोड़कर जा रही है क्योंकि विल्सन के बिना ये घर अधूरा है। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती है और वो हैची को अपनी बेटी के घर भेज देती है, लेकिन हैची का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो एक दिन एंडी के घर से भाग जाता है और वापस स्टेशन पर आकर बैठ जाता है जहाँ उसे विल्सन मिला करता था। और अगले दिन वहाँ एंडी आ जाती है और उसे लेके दोबारा से घर आती है। लेकिन अब एंडी को भी समझ आ चुका था कि हैची यहाँ नहीं रुकने वाला है, इसलिए एक दिन जब वो उससे खाना देने जाती है तो वो ट्रेन की आवाज़ सुनता है और भागते हुए डोर के पास आता है।
लेकिन वो डोर लॉक होता है और उसके पास एंडी आती है और वो गेट को खोल देती है और हैची उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखता है और उसके हाथों पे किस करता है और वहाँ से स्टेशन के लिए निकल जाता है, जो कि एंडी के घर से काफ़ी दूर था। लेकिन वो फिर भी इतनी ठंड में जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच जाता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो हमेशा विल्सन का इंतज़ार करता है। लेकिन उसे कौन समझाए कि अब विल्सन नहीं आने वाला है और अब उसकी स्टेशन पे रहने वाले सभी लोगों से दोस्ती हो जाती है। सभी लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं, उसे पानी देने लगते हैं, उसे खाना देने लगते हैं और वो हर रोज़ यही काम करता था। जैसे ही शाम होती थी, चाहे वो कहीं पर भी हो, भागते हुए स्टेशन पर आ जाता था और उसी जगह पर बैठ जाता था। इसी तरह से महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन हैची अभी भी इसी उम्मीद में होता है कि शायद एक दिन विल्सन ज़रूर वापस आएगा और उसे घर ले जाएगा। लेकिन उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। अब धीरे धीरे करके उसकी इस वफादारी की खबरें सारी जगह फैलने लग जाती है। सब लोग उसे खाना खिलाने आते थे और पानी पिलाने आते थे, जिससे कि उसकी भूख मिट जाती थी। अब एक दिन स्टेशन मास्टर के पास एक रिपोर्टर आता है हैची की न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिख देता है और जब ये न्यूज़ कैन देखता है तो वो हैची से मिलने आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो वहीं बैठा रहता है क्योंकि वो सिर्फ जाएगा तो विल्सन के साथ। और इसी तरह से दोस्तों 5 साल बीत जाते हैं और मौसम बदलते हैं, ठंड से गर्मी आ जाती है, साल बदलता है, लेकिन हैची का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। वो वहीं बैठा रहता है और एक दिन केट उस शहर में वापस आती है जो विल्सन की कब्र पर जाने के लिए आई थी और वहाँ पर कैन भी होता है। तो वो कैन से कहती है कि आज 9 साल हो गए हैं लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। अब यहाँ पे दोस्तों वो वापस अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि 9 साल से हैची अभी भी स्टेशन पर बैठा है विल्सन के इंतज़ार में। हैची जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और केट उसे देखकर उसके पास जाके बोलती है कि तुम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, और ये कहकर वो उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करूंगी। और केट और विल्सन को देखकर जो भी लोग होते हैं आसपास, जो भी वेंडर्स होते हैं, वो सभी दोस्तों रोने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कोई इंसान भी इतना नहीं करता किसी के लिए जितना एक डॉग ने कर दिया था विल्सन के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एंडी और उसके हस्बैंड और उसके बेटे रॉनी को देखते हैं जो ये कहानी सुना रहे थे। और केट रॉनी को विल्सन और हैची की फ़ोटो दिखाती है जब बचपन में हैची यहाँ आया था। और बाहर हम देखते हैं कि बहुत ही तेज़ बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ हम देखते हैं कि एक बार फिर से हैची के लिए इंतज़ार की शाम आती है। वो जाके वही स्टेशन पर बैठ जाता है, लेकिन आज वो सच में अपने मालिक से मिलेगा। ज़मीन पे तो नहीं, लेकिन ऊपर वो विल्सन से ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हैची को इंतज़ार करते करते उसकी मौत हो जाती है, लेकिन दम तोड़ते समय वो अपने मालिक विल्सन के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। और इसी के साथ हैची की भी मौत हो जाती है। यहाँ हम एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रॉनी अपने स्कूल में यानी कि ये कहानी सुना रहा होता है, जिसके ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे रोने लगते हैं। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद रॉनी के डैड उसके लिए एक पपी लाए होते हैं जो कि सेम हैची की तरह होता है। अब दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आखिर में हमें हैची की असली तस्वीर दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि 1934 मार्च में उसने अपना दम तोड़ दिया था, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हैची आज भी अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा हो। वेल गाइज, इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। वेल, इसे हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कभी उसका साथ मत छोड़िएगा क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।